दस्तावेज एक ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं जो आपकी जिंदगी को सीधा ही इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि या तो नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, किन किन प्रॉब्लमों से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट की। एजेंट को पहली बार में दस्तावेज बनाना सीख लेना चाहिए, चाहे वो पैन कार्ड बनाता हो, चाहे वो आधार कार्ड बनाता हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड बनाता हो, चाहे वो पासपोर्ट बनाता हो, किसी भी प्रकार का XYZ जो भी दस्तावेज वो बनाता है, ठीक है, उस मामले में उन लोगों को अच्छी तरह से ये चीज सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें वोटर आईडी की, तो उसे या तो BLO बनाता है या फिर आप ऑनलाइन जाके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सीमित होती है, BLO को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, तो उसे RTO वगैरह बनाता है, ठीक है। तो उस मामले में भी वहां पर ट्रेनिंग अच्छी खासी मिल जाती है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं आधार कार्ड की, तो आधार ऑपरेटर को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद में उसे ऑपरेट करने के लिए बैठाया जाता है, उसकी एग्जाम वगैरह होती है, तो वहां तक भी मामला सब कुछ सीमित है। लेकिन यहाँ पर बात आती है पैन कार्ड की। पैन कार्ड बहुत ही रेयर में यहाँ पे कुछ भी कोई भी उठ के आके बना के प्रोसेस कर लेता है, और ये पैन कार्ड ही है जो लोगों के लाखों रुपए खा गया है, आज तक लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जिसने, ठीक है, लोगों की जिंदगियां यहाँ पे खराब कर दी सिर्फ एक पैन कार्ड की वजह से। तो ऐसा क्यों है और किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दस्तावेज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कई इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम देने से मना कर देती है। कई जैसे आप चाहे तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में पैन कार्ड तो जरूरत होती होती है, तो ऐसे में आपके नाम मिसमैच वगैरह हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच वगैरह हो जाती है, तो लोगों की 10-10 साल 20-20 साल की इनकम बिल्कुल डूब जाती है। यानी कि जो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे एक सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं, एक तरीके से एक समझो कि कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल गरीब हैं, ठीक है, और उनको कोई आइडिया दे दे वगैरह तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो वहां पर वो बेचारे आइडिया के थ्रू तो वो पहुंचे ही थे सामान्य तरीके से, और ऐसे में वो लोग बस वहीं पे उलझ के रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जब कभी भी आप पैन कार्ड बनाने जाए तो सिर्फ आप एजेंट के पास जाए, ना कि आप सीधे वेबसाइट पे जाके कोई भी वेबसाइट आप देखें, वहां पर कोई सी भी ABCD जो भी मैं बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके आप सीधा अप्लाई ना करें। अब ऐसा क्यों, इस चीज को मैं आज इस वीडियो में व्यक्त करूंगा, पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है और किन किन चीजों को लोग भूल जाते हैं और कहां कहां पे गलतियां करता है। तो गलती नंबर 1 जो है वो है डेट ऑफ बर्थ की। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो होती है, ठीक है, वो ज्यादातर अप्लाई करने में गलतियां करते हैं लोग बाग, और कैसे हो जाती है वो गलतियां, उस चीज को भी मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे किसी व्यक्ति की 1/12/2002 यहाँ पे जन्म तिथि है, ठीक है, तो अब क्या होता है जब डेट ऑफ बर्थ सबमिट करने की बारी आती है, ठीक है, तो 12/1/2002 सबमिट कर देता है, उस पैन कार्ड को लेके घूमता रहता है कैंडिडेट, ठीक है। तो ऐसे में उसको जब पता चलता है कि भाई साहब मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गई है और बस अब क्या कर सकता है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के अगर पैन कार्ड किसी ने बनवाया, आज बनवाया, आज के 6 से 7 साल बाद में उसको जरूरत पड़ रही है, तो 6 से 7 साल तक जो भी उसने काम किया उस पैन कार्ड से सारे गलत हो गए, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर ये पैन कार्ड का जो डेटाबेस है वो ऑटो फैच होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप कहीं पर भी पैन कार्ड देंगे, वो पैन कार्ड सबमिट करेंगे, वहां पे डिपार्टमेंट में जैसे वो एंटर करेंगे आपका डेटाबेस सीधा वहां पे अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो हो सकता है खाता गलत खुल गया, ठीक है, क्योंकि बैंक वालों के पास आप जाते हैं खाता खोलना है, ठीक है, आप ज्यादा डिटेल नहीं बताते, डॉक्यूमेंट की डिटेल डालते हैं, ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है, अपने आप डेटा आया, काम हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पैन कार्ड में एक और समस्या सबसे बड़ी है कि आपको ऐच्छिक नाम की ऑप्शन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐच्छिक नाम, जैसे आपने XYZ, सिंपल नाम ही ले लेता है काम में, रामलाल यादव, ठीक है, ये ऐच्छिक नाम होता है, सिंपल वहां पे लिखने का होता है कि आपको पैन कार्ड के ऊपर क्या प्रिंट चाहिए। लेकिन पैन कार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या यही है, और यही एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप में है, कि पैन कार्ड पे ऐच्छिक नाम हो जाता है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस तरीके से आपसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आपको फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना होता है, मिडिल नेम में मिडिल नेम और लास्ट नेम में ना। ऐसे में व्यक्ति क्या उल्टा सीधा नाम वहां पे डाल देता है और छप के आता है पैन कार्ड पे यही नाम, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, छप के आएगा यही नाम, लेकिन अंदर डेटाबेस में आपका नाम कुछ और होगा। जब कोई डिपार्टमेंट जब आपका नाम फेच करेगा या देखेगा जेन्युइन नाम आपका क्या है, ठीक है, वहां पर तो आपको ये वाली समस्या आपको जरूर मिलेगी। और ऐसे में आपका नाम गलत तो था ही वहां पे डेटाबेस में, देखो नाम अलग है और आपको प्रिंट क्या चाहिए पैन कार्ड के ऊपर, दोनों में डिफरेंट, यानी डेटाबेस में कुछ और है, ठीक है, और पैन कार्ड के ऊपर कुछ और छपा हुआ है। तो दूसरी गलती लोग बाग ये करते हैं। तो ये दोनों गलतियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं पैन कार्ड में होता क्या है, क्या क्या डिटेल पैन कार्ड में होती है। एक पैन कार्ड के अंदर देखिए, पैन कार्ड में नाम होता है, फादर नेम होता है, ठीक है, और DOB होती है बस, और फोटो और सिग्नेचर, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।
तो एड्रेस वगैरह की तो बात ही नहीं करता हूं मैं यहाँ पे, दो चार चीजें होती है पैन कार्ड में, पैन कार्ड नंबर होता है। तो ऐसे में लोग बाग इन्हीं चीजों के अंदर गलती कर देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड की नींव ही इन सब चीजों से है और इन्हीं में ही लोग बाग गलती कर देते हैं। देखो डेट ऑफ बर्थ में मैंने गलती का प्रोसेस बता दिया, ठीक है। फादर नेम में भी आप गलती कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर नाम उल्टा सीधा लिख दिया तो ठीक है, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम तो वो तो पता चल जाता है। फादर नेम में रेयर में यानी कि सिर्फ 10% चांसेज है गलती करने के, नाम में पूरे 100% चांसेस बनते हैं, ठीक है। फादर नेम में 10%, और डीओबी में अगर किसी की सिमिलर डेट ऑफ बर्थ है, महीना वगैरह इस तरीके से, तकरीबन 30% आप चांसेस लेके चल सकते हो। समस्या यहाँ पर है 100% की। लोग बाग ज्यादातर 100% जब कोई एजेंट इस बात को प्रॉपर तरीके से आगे फॉलो करता है, लेकिन कोई ग्राहक अगर पैन कार्ड अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है, तो उस मामले में वो गलती कर ही देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है सब कुछ, ठीक है। एजेंट के थ्रू पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एजेंट तकरीबन 100, 200, 500 पैन कार्ड बना चुका होता है, और पैन कार्ड बनाने के साथ साथ कोई ऑथराइज एजेंट होता है, तो प्रॉपर तरीके से ज्यादा वो पैन कार्ड बनाएगा प्रॉपर तरीके से, ऐसे में उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो हम बात करते हैं अब आगे प्रोसेस की, ठीक है। अगर आप कोई ग्राहक है तो आपको सिंपल ग्राहक के तौर पे अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है तो एनएसडीएल अप्लाई जैसे आप डालेंगे, ठीक है, तो फ्रंट एंड एक वेबसाइट मिल जाएगी, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंट है तो एजेंट के लिए आपको पेन पे आना है, पेन पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है, और कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे 107 रुपए डाल के आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये अधिकृत एजेंटों के लिए होता है, तो प्रॉपर तरीके से वो यहाँ मैनेज कर सकते हैं अपना जो भी पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस है, वो चीजें यहाँ मिल जाती है। तो हम फिलहाल यहाँ पे न्यू पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर पे क्लिक कर देते हैं, तो एजेंट को इस तरीके का इंटरफेस यहाँ नजर आ जाता है। सिंपल यहाँ मोबाइल नंबर मैं सबमिट कर देता हूँ, देन सबमिट, ओके, ओटीपी प्राप्त होगा। ग्राहकों के लिए काफी सारी वीडियो बनी हुई है, बस ग्राहक क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, क्योंकि एजेंट ऐसी गलती शायद रेयर कंडीशन में करेंगे, लेकिन ग्राहकों को ये पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें सालों हो चुके हैं अपनी गलतियां किए हुए। तो वही गलती मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग बाग करते हैं, आप दोनों अप्लाई करने के सिस्टम में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एजेंट भी उसी पे अप्लाई करेगा, ग्राहक भी उसी पे अप्लाई करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100% गलतियां लोग बाग क्या करते हैं अपने नाम को लिखने में। फिर उसके बाद में फादर नेम में जो गलतियां होती है वो रेयर है, इसे आप 0 ही समझिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई गलती करता होगा। तो मैं एजेंट के मामले में से 0 कर देता हूँ, ग्राहक के मामले में हो सकती है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के मामले में भी यहाँ पर एजेंट का आप 0 ही समझिए, क्योंकि एजेंट इतनी गलतियां नहीं करेगा। एजेंट की ज्यादातर गलतियां रहती है नेम को लेकर, यहाँ नाम में यहाँ पर गलतियां होना संभावित है, तो यहाँ पर हम डीओबी को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि डीओबी लिखने का यहाँ पर चैप्टर कुछ इस तरीके का आता है, डे मंथ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंट समझ जाता है, एक दो पैन कार्ड बनाएगा, उसके बाद में वो समझ जाता है कि वो गलतियां नहीं होगी। तो एजेंट का हम बता देते हैं आप लोगों को कि कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि नेम एज पर आधार कार्ड, ठीक है, आपके आधार कार्ड पे क्या नाम है। तो आपको जो भी नाम है आपका XYZ जो यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है, और आपकी डिटेल यहाँ मेंशन करनी होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पर जो भी है, ठीक है, लास्ट नेम यहाँ पे ABC और यहाँ पे XYZ, ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन करता है। अब बात करते हैं जो ग्राहक होते हैं उनका अप्लाई करने की प्रक्रिया में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस से। तो एजेंट का रेयर कंडीशन में गलती हो सकती है, एजेंट नेम एज यानी कि आधार कार्ड की डिटेल वगैरह के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर लेता है आसानी से, क्योंकि एजेंट को इस तरीके की अथॉरिटी रहती है, उसको गलती करने की कोई संभावना नहीं। इसके बाद में हम इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन के आने के बाद में हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं अप्लाई करने के, ठीक है, या तो आपने पहले अप्लाई किया तो कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे, और अप्लाई का ऑप्शन। तो सिंपल यहाँ पे न्यू पैन कार्ड पे हम क्लिक करके इंडिविजुअल करके यहाँ पे श्री पे क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम वगैरह डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ अपनी डिटेल मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ, मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आई एग्री पे मैं क्लिक करके और प्रोसेस को आगे बढ़ा देता हूँ।
अब मैं आपको बताऊंगा कि लोगों गलती क्या करते हैं, कहाँ करता है और किस तरीके की करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राहक है वो 100% यहाँ गलती कर सकता है, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में भी गलतियाँ यहाँ हो जाती है। क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर महीने की जगह ईयर की जगह महीना ये करके सबमिट कर देती है लोग। आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, इस बात का आपको क्लियर। कुछ भी रखिए आप, सब कुछ वेरीफाई ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए वेरीफाई होने के लिए कोई एजेंट होगा, ठीक है, एजेंट के ऊपर भरोसा होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तब जाके वो वेरीफाई का जो 1-2 रुपए खर्च होता है ना, वो चीज खर्च करेगी गवर्नमेंट उन लोगों के लिए। जैसे कि मैंने लास्टली यानी कि बताया था आप लोगों को, जो कि यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पे आधार कार्ड से हर बार वेरीफाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, हर बार आपका वेरीफाई होगा, ठीक है, तब आगे बढ़ेगा। एजेंट के पास ये ऑथोरिटी रहती है, लेकिन ग्राहक के पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी डालो, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, एबीसीडी जो भी है। नेक्स्टली हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पहुंचेंगे। अब गलती क्या होती है, आप देखेंगे गलती क्या होती है, मैं गलती करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए नाम, जो ये एक डमी नेम है, ऐसा मत सोचिएगा कि अब मैं यहाँ पे गोड़ो लिख देता हूँ। देखो, नहीं गोड़ तो क्या, अच्छा सा ही नाम लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे श्री लगा देता हूँ आगे। देखो फर्स्ट नेम मैं ऐसे चार्ट श्री, ओके, तो भाई ये बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई रेड सर्किट नहीं दिया, ठीक है। और ये सारी डिटेल वगैरह मेंशन करने के बाद में, फादर नेम मेंशन करने के बाद में, ठीक है, इस तरीके से मैं नेक्स्ट करता हूं। देखिए प्रोसेस आगे बढ़ गया है बहुत आराम से। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि एजेंट जो होता है, ठीक है, उसके पास काफी अच्छे लेवल का सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। लेकिन ग्राहक के पास कुछ भी वेरिफिकेशन करने के लिए कोई भी जायज तरीका नहीं होता, उसके पास गलती करने के 1000 तरीके हैं उसके पास, और वो गलती करेगा। गलती उसको पता चलेगी 5 साल, 10 साल, 15 साल। जैसे कि मान लीजिए अभी तक मैंने जो आपको डिटेल बताई, ठीक है, उस डिटेल में अगर गलती की बात करें तो किसी ने मान लो एफडी करवाई हुई है अपनी, ठीक है, और एफडी में कोई भी नई बैंक कुछ भी जैसे होती है वो ज्यादा देती है तो उसकी तरफ भागता है लोग भाग। जैसे मान लो कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो अब उनके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल आओ भाई साहब डॉक्यूमेंट दो, करवा लो, बस आप बस पैसे दे दो हमें, बस हम आपका दुगना तिगना जो भी है करके दे देंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, पैन कार्ड वहां पे लगा दिया, एफडी में पैन कार्ड लगा के, और वो प्रोसेस कर दिया आपने। अब उस बैंक, वो बैंक बड़ी बन जाएगी क्योंकि पैसा तो भर भर के आ गया उन लोगों के पास, ठीक है। तो अब आप एफडी को रिलीज करवाने जाओगे, ठीक है भाई हमारा पैसा डबल तिबल हो गया, जो भी है दे दो भाई हमें, अब 20 साल हो गए आज, ठीक है, तो वो मैच ही नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपने तो पैन कार्ड 2-3 साल बाद में जब गलती पता चली थी अपडेट करवा लिया, और एफडी में अपडेट वगैरह करवाना भूल गए, तो आपका 20 साल खराब हो जाएगा। अगर आप ज्यादा समझते नहीं है, समझदार नहीं है, ठीक है, या फिर आपके साथ कुछ हो गया है वगैरह जो भी है, तो वो हो जाएगा, समझो आप ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो भी डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि इतने बड़े लालच में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 107 रुपए लगेंगे और एजेंट के पास भी 107 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो आप सीधा एजेंट के पास जाइए, एजेंट के पास अच्छी अथॉरिटी रहती है, ठीक है, एजेंट के पास प्रॉपर तरीके से फ्लो रहता है, समझदार तरीके से फ्लो रहता है, वो सब चीज जानता है, आप लोगों की हर जरूरत को समझता है, प्रॉपर तरीके से वीडियो देख के स्टडी करता है वो पहले। आप तो कोई मुश्किल से मेरी एक वीडियो देख रहे होंगे, एजेंटों ने 200, 300 वीडियो मेरी देख के कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग का चैप्टर भी रहता है उन लोगों के पास, 1 by 1 चैप्टर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, तब जाके एक एजेंट बनता है, ठीक है। तो आप एजेंट के पास जाइए, एजेंट के पास पैन कार्ड का प्रोसेस करिए, ठीक है, वो आपको आसान रहेगा। ऐसे में गलती होने की संभावना है 1000 लोगों में से 500 लोगों की लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एजेंट के पास गलती होने की संभावना में 1000 लोग अगर पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो मुश्किल से 2-5 लोगों के मुश्किल से कोई छोटी मोटी गलतियां होगी, उसको भी एजेंट सही समय पे भांप जाता है, ठीक है, और उसको सही कर लेता है, क्योंकि वहां 2 इंसानों के यहाँ पे एक ही चीज के ऊपर ध्यान रहता है, ठीक है, 2 इंसानों का या 3 इंसान जो भी वहां पे शॉप पे जो भी बैठते हैं वगैरह जो भी है, ठीक है, उन लोगों का ध्यान रहता है प्रॉपर, एक से ज्यादा लोग बाग उसमें उसी एक चीज के प्रति प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे में एक तो ट्रेड यानी बिल्कुल ट्रेंड कैंडिडेट, ठीक है, और एक नो सीखिया भी मान लीजिए आप, जो कि ग्राहक होता है, ठीक है, तो दोनों की कस्टमर यानी कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छा चल जाता है, और जो भी गलती होती है तो पकड़ाव में रहती है। लेकिन जब एक नो सीखिया कैंडिडेट, ठीक है, 4 से 5 साल या 20 साल तक भी पता नहीं लगा पाए और उसको एक बहुत बड़े नुकसान की संभावना हो एक छोटी सी गलती की वजह से, तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने से जुड़ी हुई थी, समझाने से जुड़ी हुई थी कि आप जो भी गलतियां करते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा छुपी हुई होती है, जो कि आप ना करें। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं।